Student, good morning. I am Professor Ashok Kumar Shukla, Director and owner of the Adarsh Education Center, South Campus, opposite Sri Venkateswar College, and nearby Durgabai Deshmukh Metro Station. This education center running from 2001 in Delhi, and this is the best platform in the field of mathematics and statistics. अभी आप लोगों को मैं आज मैथमेटिक्स ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर का एलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ। एलजेब्रा में आपको पता है कि जितने भी पेपर हैं सारे पेपर में 3 यूनिट्स होते हैं। सारे पेपर में 3 यूनिट्स होते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में जो आपके है इसमें क्या है, एलजेब्रा में आपके डी माइवर थ्योरम है एंड रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जिसमें nth रूट्स ऑफ यूनिटी और nth रूट्स ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकालने हैं। डी माइवर थ्योरम है, एप्लीकेशन ऑफ डी माइवर थ्योरम्स है और कई चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। वो चीजें पहले पेपर में पहले यूनिट में लिखे हुए हैं। दूसरे पेपर में आपके फंक्शंस एंड रिलेशंस लिखे हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस और डिफरेंट टाइप्स के रिलेशन लिखे हुए हैं और इनसे रिलेटेड कई थिंग्स लिखी हुई है। और थर्ड यूनिट जो लिखा हुआ है उसमें आपके एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है। इसी के बाद में आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखे हुए हैं, जिसमें कि होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम्स लिखे हुए हैं। उनको सॉल्व कैसे करना है उसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड एक्लान फॉर्म, रो रिड्यूस एक्लान फॉर्म निकाल करके उनको सॉल्व करना है। मैं आपको 1 बाय 1 करके एवरीथिंग पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप हमारे कोचिंग सेंटर में लाइव क्लास के लिए हमें जो है मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। यहाँ पर सारी लाइव क्लासेस दी जाती हैं। अभी जो है आप लोगों को ज्वाइन करवाया जाएगा। लगभग 1 हफ्ते के अंदर आप लोग जो है ज्वाइन करने का प्रयास करें। सारा का सारा सिलेबस 1 to ऑल आसानी से आप पढ़ेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे प्रोफेसर सामने ही बैठा हुआ है, सामने ही खड़ा है, आप क्लास में बैठे हैं। ऐसा पढ़ाया जाएगा, पूरा परफेक्ट आपको नॉलेज आएगा और परफेक्ट मजा आएगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कॉलेज नहीं जा रहे हैं। इसके लिए आप हमें जरूर ज्वाइन करें। और अभी मैं आप लोगों को इसी में फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले आपको पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने जाऊंगा। काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, वो 11th 12th में कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ के आते हैं, वहाँ कुछ पोलर फॉर्म पढ़ा हुआ है और अपने आप को ये समझ लेते हैं कि हमसे आ गया, लेकिन वो आ नहीं पाता है। क्योंकि जैसे ही आपका लेवल बढ़ेगा, आप स्कूल से अब आकर कॉलेज में आए हैं, यूनिवर्सिटी में आए हैं और हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ का सिलेबस भी टॉप है और आपको डिफरेंट चीज के कई हाई लेवल के चीजें पढ़ने को मिलती है। वो 1 बाय 1 करके आपको मिलता रहेगा। इसलिए कंफ्यूजन में ना रहे कि आपने 11th 12th में पढ़ लिया तो यूनिट आपसे बन रही है। वो बिल्कुल नहीं बन रही है। काफी चीजें आपको यहाँ नई देखने को मिलेंगी। वो चीजें मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगा। सबसे पहले आपको देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले यहाँ मैं लिखता हूँ मैथमेटिक्स ऑनर्स मींस मैथ्स ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर। ये हुआ फर्स्ट सेमेस्टर एलजेब्रा। मैं आपको एलजेब्रा पढ़ाने जा रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी इसका। अब इसमें जो है यूनिट फर्स्ट जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, तो यूनिट फर्स्ट की ओर हम चल दिए हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ा रहा हूं मैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें क्या क्या जानना पड़ता है, पहले 2 बातें आपको ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है, एक है z = a + i/b। तो यहाँ पर a एंड b बोथ आर रियल नंबर होते हैं एंड आयोटा की वैल्यू √-1 है। ये इंग्लिश अल्फाबेट का आई नहीं लिखा है, इसका यूजुअल मीनिंग आप आई समझेंगे। आयोटा स्टैंड फॉर द √-1। ओके, देन इसका मॉडुलस जो होता है, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ z = √a² + b² होता है। यहाँ पुट करना पड़ता है, पुट करेंगे a = r cos थीटा एंड b = r sin थीटा। जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो नाउ a² + b² = r², दोनों में कॉमन आ रहा है, cos² थीटा + sin² थीटा, जिसकी वैल्यू 1 हो गई, ये r² हो गया।
तो यही r होता है। देन r इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट इक्वल टू मॉडुलस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस वैल्यू ऑफ z। यही एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, इसी को मॉडुलस वैल्यू बोलते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस हमेशा रियल नंबर आता है, इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको मॉडुलस वैल्यू बताया, अब इसके बाद में आपको यहीं पर इसका आर्गुमेंट बताऊंगा। आर्गुमेंट तो इसको देखो कैसे करेंगे, मैं आपको इसे समझा रहा हूं। अब यहीं पर जो है a और b की वैल्यू रखी हुई है, तो ये b अपान a करने पाए तो क्या बन जाएगा। अब b अपान a यदि करते हैं, b की वैल्यू r साइन थीटा थी और a की वैल्यू थी r cos थीटा, जो कि बन गया है r कैंसिल हो जाएगा और tan थीटा बन गया है। तो बच्चे सीधा सीधा बोलते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b अपान a, ये आर्गुमेंट नहीं है। देन आर्गुमेंट ऑफ z is denoted and defined by, कैसे करते हैं इसको, स्मॉल a से लिखेंगे arg z इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b अपान a, यहाँ लिखा हुआ tan इनवर्स b अपान a प्लस k पाई। वेयर k क्या होता है उस बात को समझना है आपको। k इक्वल टू 3 वैल्यूज होती हैं 0 1 2। इफ ab बिलोंगिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, यदि a एंड ab जो है a कामा b फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया हुआ है, इफ ab बिलोंगिंग टू सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तब ये हो जाएगा। और इफ a कामा b बिलोंगिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, तब ये हो जाएगा। k की वैल्यू यहाँ पर डिपेंड करती है कि a कामा b फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड थर्ड फोर्थ किस क्वाड्रेंट में है। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन चारों क्वाड्रेंट के करके आपको समझा रहा हूं, जिससे कि आप आर्गुमेंट ऑफ जेड और पोलर फॉर्म को आसानी से निकाल सकें। तो पोलर फॉर्म क्या बन गया है बच्चों, अब इसको देखिए थोड़ा, इसको जो है मैं डायग्राम फिगर से भी समझा दूंगा। पोलर फॉर्म यहाँ लिखा था, पोलर फॉर्म इक्वल टू, यहाँ जेड की वैल्यू लिखी थी a प्लस आयोटा b। पोलर फॉर्म r बाहर हो गया है, a को r cos थीटा लिखा था, तो cos थीटा बन गया i sin थीटा। यहाँ थीटा जो है आर्गुमेंट ऑफ जेड है, वेयर थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड है एंड r इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड लिखा हुआ है। अब इसको समझिए, थोड़ा फिगर से समझाऊं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये देखिए, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये लिखा हुआ। आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट लिखे हुए हैं। सपोज करिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही z इक्वल टू a प्लस आयोटा b लिखा, मीन्स a कामा b लिखा है। पहले आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट समझा रहा हूं। ये a होता है यहां से लेकर यहां तक, और ये b होता है। लेकिन जब पोलर फॉर्म जाते हैं तो पोलर फॉर्म फंक्शन r और थीटा का होता है। कार्टेशियन फॉर्म जो लिखा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म, वो क्या होता है x और y एक्सिस में होता है। लेकिन जब हम इसको पोलर फॉर्म पे ले जाते हैं तो r और थीटा आते हैं। तो r क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड, मीन्स यही जेड लिखा हुआ है। जेड की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, उसी को मॉडुलस जेड बोलते हैं, यही r कहलाता है। क्योंकि इसी को a को आपने क्या लिखा, यदि एंगल थीटा देखिए, तो ये वैल्यू बन जाती है क्या, r sin थीटा। ये बेस है, ये बनता है r cos थीटा। ये जो है डायगोनल लिखा हुआ, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो r यहाँ पर आ जाएगा। तो r कुछ नहीं है, नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू जेड, ये लिखा हुआ है। ये पोलर फॉर्म का मतलब कहलाता है। अब एक एक क्वेश्चन करके मैं आपको समझा रहा हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखें, z इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा लिखा हुआ है। ये 1 कामा अंडर रूट 3 बिलोंग कर रहा कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया है। मीन्स हियर k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। r क्या होता है, मॉडुलस जेड, जिसकी वैल्यू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, ये बन गया है 2। और थीटा इक्वल टू बनेगा tan इनवर्स b अपान a रूट 3 अपॉन 1 प्लस k पाई, k की वैल्यू 0 है, मीन्स 0 पाई
ये अंडर रूट tan इनवर्स अंडर रूट 3 की वैल्यू आप सब जानते हैं π/3 60 डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर। अब इसका पोलर फॉर्म लिखा जाए। पोलर फॉर्म को आपने क्या लिखा था, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू आई है 2 और यहां लिख देंगे cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ये इसका पोलर फॉर्म लिखा हुआ है। थीटा की जो वैल्यू होती है आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये बिलोंग करता है 0 से 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक जा सकता है ये। तो ये लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का पोलर फॉर्म 2 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, क्योंकि tan π/3 की वैल्यू अंडर रूट 3/1 होता है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर, इसी को मैं सेकंड क्वाड्रेंट की ओर ले जा रहा हूं। ये देखिए z इक्वल टू इतना लिखा है, -1, √3 बिलोंग कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हियर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकंड में हमने बताया था 1, सेकंड और थर्ड में k की वैल्यू 1 होती है। और यहाँ भी मॉडुलस z की वैल्यू r इक्वल टू अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। थीटा भी निकाल दिया जाए तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b/a √3/-1 प्लस k पाई, k की वैल्यू 1 है तो 1 पाई tan इनवर्स -√3 -π/3 प्लस पाई इक्वल टू 2π/3 हो गया, जिसकी वैल्यू 120 डिग्री है। आप सबको पता है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुका है। तो अब इसको मैं लिख रहा हूं पोलर फॉर्म। इसका पोलर फॉर्म z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। इसी को लिख रहा हूं, r की वैल्यू 2 है, cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। ये इसका पोलर फॉर्म बना दिया गया है। अभी मैं इन्हीं को आप लोगों को फिगर से भी समझा सकता हूं, तो वो भी आपको मैं अभी बताता हूं। ये आप समझ गए हैं दोनों क्वेश्चन, और अभी मैं आपको इसको फिगर से भी समझा के दिखा रहा हूं। ओके बच्चों, नोट करते रहना, आप लोग ठीक से देखते रहना इसको। आगे मैं फिगर से समझा देता हूं पहले इसको, तो आप और ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। तो देखें, पहले मैं आपको इसी को समझा रहा हूं, z इक्वल टू 1 प्लस √3i। देखना, एक ही फिगर में दोनों को बना देंगे। ये x एक्सिस है, y एक्सिस है 1, √3, z यहाँ पर था, यहाँ z लिख दिया हमने 1, √3। ये ओरिजिन है, मीन्स यहाँ से इसको परपेंडिकुलर टेस्ट खींच दिया जाए तो ये वैल्यू x है 1, ये वैल्यू है √3, इसको ओरिजिन से मिला दिया जाए। अब ये क्या कह रहा था, r की वैल्यू 2 आई थी, तो मीन्स r हो गया 2। थीटा की वैल्यू कितनी आई थी इसमें, π/3, मतलब 60 डिग्री। यहाँ पर थीटा 0 डिग्री होता है, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, यहाँ थीटा इक्वल टू 3π/2 होता है, यहाँ थीटा इक्वल टू ये कितना बनेगा, पाई होता है, शायद ये पाई है 180 डिग्री, और ये 3π/2 है, और वहां पर जाकर के 2 पाई हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप, ये वैल्यू बन गई। अब इसी को यदि हमने यहाँ पर लिखा था क्या, z इक्वल टू z1 कर दो, इसको z2 कर दो, -1 प्लस √3i। यहाँ देख रहे हैं x की वैल्यू निगेटिव आ गई है, मीन्स ये वैल्यू इधर आई हुई है, तो यहाँ z2 लिखा है, ये z1 लिखा था, यहाँ -1, √3 लिखा हुआ था। यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ट्रेस कर दिया है, ये लिखा हुआ है 1 है, ये √3 लिखा हुआ, निगेटिव डायरेक्शन पे आ गया है। अब वो कह रहा है यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी बनी थी, मॉडुलस z2 तो अभी भी 2 बना हुआ था, एंड आर्गुमेंट ऑफ z2 जो बना था 2π/3 बना था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं थीटा इक्वल टू 0 है, π/2 है, यहाँ पाई है, 2π/3 120 डिग्री होता है, मीन्स वही वैल्यू यहाँ पर जो है शिफ्ट हुई है 90 प्लस 30 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है। ये मॉडुलस इसका 2 लिखा हुआ है। ये एंगल जो है यहाँ से लेकर के एंगल जो है ये एंगल जो है ये 2π/3 बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर थीटा को 2π/3 मतलब ये एंगल यहाँ से जो चल रहा है, ये एंगल देख रहे हैं ना, ये एंगल जो है थीटा की वैल्यू 2π इक्वल टू 2π/3 बन गया है। इस प्रकार से पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं।
पोलर फॉर्म बनाते हैं। अभी एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ जिससे और थोड़ा क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी केवल 2 ही क्वाड्रेंट बताया हूँ। अभी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के भी क्वेश्चन बताता हूँ, जल्दी से आपको समझा देता हूँ जिससे कि इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन Z3, इसमें हमने बना दिया है -1 -√3i -1 -√3 बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। आपको पता है क्योंकि दोनों ही निगेटिव है। मॉडुलस ऑफ Z3 की वैल्यू बन रही है √-1 का स्क्वायर प्लस √-3 का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 2 बन चुकी है। और इसका आर्गुमेंट जो निकालेंगे Z3 = tan इनवर्स -√3/-1। यहाँ k की वैल्यू फिर से जो है 1 बनेगी, k पाई होता है तो यहाँ पाई करेंगे। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया है तो √3 आ गया है, tan इनवर्स √3 π/3 होता है। यदि इसको ना लगाते तो π/3 आता, जिससे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर जाता, जबकि ओरिजिनली है कहाँ, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए यहाँ पाई प्लस किया गया है। अब ये पहुंच गया जाकर 4π/3। आपको पता π/3 60 है, 60 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे 240 डिग्री 180 से बड़ा होता है, 270 से छोटा होता है। सीधा सीधा ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया है। मैं इसको फिगर से भी समझा रहा हूँ आपको। यहाँ ये देखिए x एक्सिस, y एक्सिस और ये ओरिजिन लिखा हुआ है। यहाँ पर r की वैल्यू 2, थीटा को 4π/3 लेना है। तो यहाँ पर आ गए कौन है, सॉरी 4π/3 में 240 डिग्री, तो ये 90 लिखा है। यहाँ π/2 है, यहाँ पाई 180 है, यहाँ 3π/2 270 है। यहाँ हमें जाना कितना 240, तो 180 में 60 प्लस कर देंगे तो 240 आ जाएगा। ये 240 हम यहाँ पर बना लिए हैं और यहाँ से पहुँच जाना है यहाँ पर। मीन्स हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है, जिसका मैग्नीट्यूड तो 2 लिखा है और एंगल जो है इसका जो है 2π/3 रेडियन पर था, तो यहाँ पर था। वैसे भी आप इसको जो है वेरीफाई कर सकते हैं। -1 का मतलब यहाँ -1 आया हुआ है और y की वैल्यू भी -√3 है। मीन्स ये पॉइंट जो है यहाँ से लेकर के यहीं पर आया हुआ था, -1 का -√3। इस प्रकार से बच्चों, और देखिए मैं क्या कह रहा था, यदि पाई ना प्लस करते तो π/3 इधर पर आ जाता, तो उसकी मिरर इमेज इधर आ जाती। तो उस स्थिति में इसको ना प्लस करते तो 2 तो रहता और ये बन जाता π/3। तो उस स्थिति में आपका रॉन्ग हो गया था, क्योंकि आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था थर्ड क्वाड्रेंट में था और आप फिगर बना के यहाँ ले लेते। इसीलिए जब भी हम पोलर फॉर्म लिखते हैं तो आर्गुमेंट में k पाई प्लस कर देते हैं, क्योंकि ये इसमें है पाई प्लस हुआ है तो पाई प्लस होते ही वो यहाँ पर आ जाएगा। इसीलिए पाई प्लस करते हैं। जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो ओरिजिनली हमें देखने पर यदि हम के पाई नहीं लगाएंगे तो फर्स्ट में दिखेगा, पाई प्लस कर देने से वो तुरंत जो है थर्ड में आ जाएगा। इसी प्रकार से जब फोर्थ में जाता है तो हमें वो सेकंड में दिखता है, हम फिर उसमें जो है पाई प्लस कर देते हैं। हमने क्या बोला, फर्स्ट में 0 पाई, सेकंड में रहता है तो क्या प्लस करना है, पाई प्लस करना है। और इसी प्रकार से जब थर्ड में रहता है तब भी पाई प्लस करना, फोर्थ में जाता है तो 2 पाई प्लस करना है। इसका भी एक क्वेश्चन देखिए, हमने Z4 लिख दिया और Z4 को 1 -√3i लिख दिया है। यहाँ पर देख रहे हैं 1 -√3 बिलोंग कर रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में गया है, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर मॉडुलस Z4 फिर से जो है 2 ही लिखा हुआ है। θ4 जो लिखा आपने, θ4 की वैल्यू ये बनेगी tan इनवर्स -√3/1। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 2 पाई प्लस करोगे, क्योंकि ये -π/3 आया था, 2 पाई प्लस किया तो 5π/3 हो गया है। π/3 रेडियन का मतलब होता है 60 डिग्री, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 डिग्री, 270 से 360 के बीच में यहीं पर 300 आ जाएगा, मतलब सही आ गया हमारा। अब आप इसको देखिए, फिगर से समझा रहा हूं आपको। ये हमने बना दिया है x एक्सिस, y एक्सिस और ओरिजिन। यदि हम 2 पाई ना प्लस करते तो -π/3 आ जाता। ये पॉजिटिव डायरेक्शन थीटा होता है, 0 से शुरू होता है 2 पाई तक आता है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाती है। और यदि अपोजिट जाए तो ये हो जाता है। हम बता दिए हैं बार बार कि थीटा जो बिलोंग करता है 0 से 2 पाई जाता है, ये ऐसा। तो यहाँ 0 से 2 पाई जाता है, या इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ इसको ऐसा 0 इधर कर दीजिए, 2 पाई यहाँ ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो 0 से 2 पाई चलता है, निगेटिव तो लेना ही नहीं है। माइनस पाई बाई 3 का मतलब इधर आ रहा था, माइनस पाई बाई 3 जो है इधर आ जाएगा, देख लीजिए ये माइनस पाई बाई 3 यहाँ पर 60 डिग्री निगेटिव क्यों ले आना था, ये माइनस पाई बाई 3 आ जाता। लेकिन जब 2 पाई प्लस कर दोगे इसी में तो वो इस डायरेक्शन से आकर यहाँ पर फिर से आ गया है। तो मॉडुलस इसका 2 लिखा था और ये इसका जो है थीटा 4 जो लिखा है 5 पाई बाई 3। तो ये देख लीजिए यहाँ पर हम पहुंच गए हैं। माइनस पाई बाई 3 करते तो निगेटिव डायरेक्शन की ओर पे आके आना यहीं पर था, लेकिन हमारी बुक ने इस मेहनत में यहाँ बताया है कि आर्गुमेंट को 0 से 2 पाई लेना है, 0 से स्टार्ट करना है, 2 पाई पर ओपन रखा हुआ है, इसीलिए 2 पाई प्लस करने से वो सीधा डायरेक्शन पे आकर वहीं पर आया है। इस प्रकार से बच्चों हमने आपको पोलर फॉर्म और कॉम्प्लेक्स नंबर बता दिया है, जो आपकी बुक में स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, जिस स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है कि थीटा को tan इनवर्स b अपान a प्लस k पाई करना है। k की वैल्यू 0, 1, 2 है, जो कि अलग अलग क्वाड्रेंट पे डिफर कर रही है। आप समझते रहिए, आपको मैं अगला वीडियो भी जल्द से जल्द दूंगा। हमारे यहाँ पर बोर्ड में हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ईमेल आईडी पर मैसेज करें, कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, हम आपको इधर से कांटेक्ट करेंगे। आप हमारी ऑनलाइन क्लास में लाइव क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं, लाइव क्लास लें, आपको पूरा सिलेबस 1 to ऑल हम पढ़ा देंगे, समझा देंगे। हमारे रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको आगे चाहेंगे तो मिल जाएंगे। अभी आप लाइव क्लासेस के लिए हमें ज्वाइन करें। ओके बच्चों, थैंक यू, नमस्ते।